नमस्कार मित्रों, मैं गणेश कुमार चौधरी, पंचायत वार्ड सदस्य संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्यगण, वार्ड क्रिया प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, संगठन के सभी वरिष्ठ साथीगण, सभी संगठन के वरिष्ठ साथियों 24 दिसंबर 2024 राजधानी पटना गर्दनी बाग ऐतिहासिक धरना स्थल पर ऐतिहासिक महाआंदोलन का आयोजन किया गया है। यह अधिकार बचाओ चेतावनी महारैली बहुत महत्वपूर्ण है। वार्ड सदस्यों की मान सम्मान और अधिकार बचाने हेतु उनके वार्ड क्षेत्र की जनता की चिंता और उनकी समस्याओं को देखते हुए हम वार्ड सदस्यों ने यह फैसला लिया है कि अब ये आखिरी आंदोलन पूर्णतः जोर शोर से इस आंदोलन को करना है। साथियों, आज ही के दिन 4 दिसंबर को यह आंदोलन होना था, लेकिन बहुत से कारण उत्पन्न हुए, जिसमें पहला कारण था कि इस आंदोलन को करने के लिए दरी, माइक, टेंट, पानी और बैनर पोस्टर की व्यवस्था नहीं हो पाया, जिसके लिए बार बार आपसे अनुरोध, आग्रह और निवेदन किया गया कि आपकी सहयोग राशि की ज़रूरत है, लेकिन आप सभी साथी ने इसमें दिलचस्पी नहीं लिए, जिसके कारण यह रद्द हो गया था। साथियों, मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक वार्ड सदस्य होने के नाते इस लड़ाई को अंतिम रूप दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से यह पंचायत चुनाव परिणाम आया, 3 वर्ष हो चुका है और अभी तक वार्ड सदस्यों के वार्ड क्षेत्र की विकास के लिए बिहार सरकार ने 1 भी रुपये की राशि नहीं दिया और मात्र 2 साल बचा है। वार्ड की जनता त्राहिमाम में है और हमसे तमाम वह हक और अधिकार छीना जा रहा है। साथियों, हमारे साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन उस सब का जिम्मेदार हम सभी वार्ड सदस्य खुद हैं कि अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर पा रहे हैं, एकता का परिचय नहीं दे पा रहे हैं। जिस प्रकार से 3 वर्षों में हमने 11 दिन भूख हड़ताल आंदोलन, विधानसभा घेराव और प्रदेश से लेकर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर 20 से 25 आंदोलन किए और इस आंदोलन के तहत मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलसी सबों को अपने मांग पत्रों से अवगत कराया। इन तमाम समस्याओं को झेलते हुए आप सभी वार्ड सदस्यों के सामने हमने बार बार कहा है कि यह लड़ाई एक व्यक्ति विशेष का नहीं है या एक वार्ड सदस्य का नहीं है, ये संपूर्ण बिहार के वार्ड सदस्यों की मान सम्मान की लड़ाई है। लेकिन उसके बावजूद भी आप पंचायत वार्ड सदस्य संघ के साथ चट्टानी एकता के साथ न खड़ा हो पा रहे हैं, न साथ दे पा रहे हैं, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्तियों के झांसे में पड़े हुए हैं जो व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि वार्ड का विकास हो, वार्ड सदस्यों का मान सम्मान मिले और आपको वित्तीय अधिकार मिल पाए। साथियों, इस तमाम प्रलोभन से आपको दूर होकर अपने हक और अधिकार के बारे में सोचना पड़ेगा। 250 रुपया आपने एनआर के रूप में कटाया और चुनाव में आए और चुनाव जीत के आए हैं। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आप पर जनता विश्वास जगा कर आप पर बड़ी उम्मीद के साथ आपके साथ देख रहा है, लेकिन वार्ड क्षेत्र की जनता की समस्या नहीं सॉल्व होना और जनता का विकास नहीं होना, वार्ड का विकास नहीं होना, यह बड़ी दुखदाई है। इसीलिए मैं पुनः आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आपने 250 रुपया अपने वार्ड निर्वाचन क्षेत्र होने के लिए लगाए थे एनआर के रूप में, वह 250 रुपया पुनः लगाने का वक्त आ गया है। 3 वर्ष गुजर गया, लेकिन आपके हक और अधिकार के लिए कोई आवाज़ बुलंद करने वाला व्यक्ति नहीं नजर आया होगा। मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि उसी प्रकार से 250 रुपया अपने हक और अधिकार हासिल करने हेतु आप लगाइए, ताकि आपका हक अधिकार मिल सके। मैं बिहार के सभी वार्ड सदस्य भाइयों से आग्रह करूंगा कि इसे पंचायत चुनाव की तरह लिया जाए।
और जोर शोर से बिहार सरकार के उन फैसलों के खिलाफ, उन कुंभकर्णी नींद के खिलाफ, उन सौतेलापन व्यवहार के खिलाफ जिस प्रकार से हर एक आंदोलन में आश्वासन देकर धोखा देने का काम किया है, उस हिटलरशाही व्यवस्था, अफसरशाही व्यवस्था पर चोट करते हुए हमें अपने हक और अधिकार पर आवाज उठाना है। क्योंकि हमने आपको बार बार कहा है कि हमने आपके भत्ता के लिए लड़ा, हमने आपको अनुरक्षक अनुदान राशि के लिए लड़ा और वो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन इसी से निदान नहीं होने वाला है। यह निदान तभी हो पाएगा जब आपका वित्तीय अधिकार आपको मिल जाएगा, आपको अपना फंड रहेगा अपने वार्ड क्षेत्र का विकास करने के लिए। अपना एमएलए एमपी एमएलसी की तरह अगर पेंशन लागू हो जाता है, आपका शिलान्यास पट पर नाम होगा, तो आप गर्व से कह सकते कि मैं भी एक वार्ड मेंबर हूं। इसलिए मैं पुनः आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से हमने संघर्ष किया है और एमएलए एमपी एमएलसी को उनके जुबान पर वार्ड सदस्यों का नाम रटाकर नीतीश कुमार के सामने बुलवाने का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर सरकार नहीं जाग रही है तो उसे जगाने के लिए आपको सड़क पर आना पड़ेगा। और मैं पुनः आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि इसे पंचायत चुनाव में जिस तरह से आपने जनता का वोट मांगा, आशीर्वाद लिया, उस आशीर्वाद का कर्ज उतारने हेतु, जनता का विकास के खातिर, अपने वार्ड क्षेत्र की समस्या को निदान करने हेतु एक बार सड़क पर आने की जरूरत है। और 250 रुपया जिस प्रकार से आपने एनआर कटाया और वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचन प्रमाण पत्र पाया, एक बार उसके बारे में सोचिए। और जनता से अगर तालियां सुनना चाहते हैं, गालियां नहीं सुनना चाहते हैं, तो वो खर्च करते हुए वार्ड सदस्य संघ का हाथ मजबूत कीजिए। और धरना प्रदर्शन में जो माइक, दरी, टेंट, बैनर, पोस्टर की जरूरत है, वहां आप डोनेट करिए ताकि यह आंदोलन सफल हो सके। और मैं पुनः आपसे आग्रह और निवेदन करूंगा कि 24 दिसंबर 2024 राजधानी पटना गर्दनीबाग धरना स्थल, ऐतिहासिक धरना स्थल गर्दनीबाग को गर्दाबाग बनाने हेतु आप पुनः उतरे और इस आंदोलन को सफल बनाने हेतु आपकी हर एक योगदान पंचायत वार्ड सदस्य संघ के लिए महत्वपूर्ण संजीवनी की तरह एक बना रहेगा। और आपका सहयोग, समर्थन ही पंचायत वार्ड सदस्य संघ को शक्ति प्रदान करता है। जय हिंद, जय भारत, जय वार्ड सदस्य संघ।